फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की और साथ में हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की। दोनों कंपनियों में आपको पता ही है, समानता यह है कि दोनों कंपनियां टावर का बिजनेस करती है और 5G के लिए दोनों कंपनियां कमर कस चुकी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से। 5G के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है स्टेप, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या फ़ायदा हो सकता है इन कंपनियों को आने वाले समय में। क्या जीटीएल इंफ्रा का समय पलटने वाला है। जिस तरह से फिलहाल तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, जिसकी प्राइस ₹1 के आसपास है, क्या आने वाले समय में ये 3 डिजिट में जा सकता है। और एचएफसीएल लिमिटेड क्या 1000 का टारगेट टच कर सकता है। तो समय आ चुका है इन कंपनियों का। बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही समय है जिनमें इनमें निवेश कर ले, क्या आने वाले समय ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो जीटीएल इंफ्रा फिलहाल 1.60 पे आ चुका है, जहां पे आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। और इस लोअर सर्किट के पीछे वजह यह है कि एफआई ने बिकवाली शुरू कर दी है। पिछले दिनों उन्होंने अच्छी खरीदारी की थी सभी पेनी स्टॉक में, लेकिन अब उन्होंने बिकवाली की तो स्टॉक फिर से नीचे आए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का नजरिया है, आने वाले समय में यहाँ पे बहुत तेजी आनी बाकी है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ बीच का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 11 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। मंगलवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। बुधवार को फिर से 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही शानदार स्टेबल वॉल्यूम है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जीटीएल इंफ्रा बिल्कुल 5G के लिए तैयार हो चुका है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है कि वो 5G के लिए तैयार है और आने वाले समय में तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाएंगे। फिलहाल उनके पास 28,000 टावर्स है और फिलहाल जो सर्विस उनकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से उनका कहना है कि हर कंपनी को वो सर्विस देने को तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए वो कंपनी पूरी तरह से तैयार है और चाहे जहां वो टावर की सर्विस किसी को भी देने को तैयार है। नहीं, हर कंपनी के लिए उनके दरवाजे खुले हुए। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि उनके जो कस्टमर्स है, जिसमें आप देखोगे तो जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है और बीएसएनएल भी है। उनके कस्टमर को वो दोनों तरफ की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे तो परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से बिजली का कनेक्शन करवा सकते हैं या फिर वो चाहे तो क्लीन एनर्जी का भी ऑप्शन उनके सामने रहता है। तो दोनों तरफ की ऑप्शन इनके पास है और पूरी तरह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं। हर तरह से टावर की हर फैसिलिटी देती है और इसीलिए कंपनी अब कमाल करने वाली है और बिल्कुल समय आ चुका है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देख लेते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो 60% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 1.62 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.48 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.42 का निकल के आ रहा है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1.82 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो 1.88 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा टारगेट 2.02 का है। तो बहुत ही शानदार, अगर तेजी बनी तो 2 को पार कर जाएगा ये। और लग रहा है कि जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बनने लगा है, ये अब की बार 2 को क्रॉस करके तेजी से आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक नई गाइडलाइन लाई गई है। अब 5G के लिए तैयारी हो चुकी है तो सरकार चाहती है कि 5G के लिए स्मॉल सेल्स इस्टेब्लिश किए जाए। और ये जो स्मॉल सेल्स है ये छोटे छोटे फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से छोटे जो पोल्स है हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर बिल्डिंग, उन पोल्स के ऊपर लगाए जाएंगे या फिर कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, उन बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाएंगे। इसके लिए ये टावर से कनेक्टेड होंगे, यानी बड़े टावर से माध्यम से जो जो इनको सिग्नल मिलेगा वो ये छोटे सेल्स के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर को मिल पाएंगे। तो यहाँ पे अब छोटे सेल्स लगाए जाएंगे और इसके लिए अब कारोबार बढ़ने वाला है। तो 5G ऑप्टिकल का कारोबार भी बढ़ेगा जो ऑलरेडी एचएफसीएल करती है और एक टावर का बिजनेस भी है। ये अब इनके लिए कामकाज बढ़ चुका है क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये राइट टू वे एक नया इस्टेब्लिशमेंट होगा जो जहाँ पे आपको कहीं पे भी जहाँ पे पोल हो उन पोल के ऊपर इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है या फिर बिल्डिंग के ऊपर। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है कि जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनको फ्री किया जाए कि वहाँ पे ये कंपनियाँ अपने जो है इक्विपमेंट को इस्टेब्लिश कर सके। तो ये आप देख लो कि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है 5G के लिए और इसके लिए टावर के साथ में स्मॉल सेल्स भी लगाए जाएंगे। और ये जो स्मॉल सेल्स है ये छोटे छोटे पोल्स के ऊपर लगाए जाएंगे या फिर जहाँ पे भी बिल्डिंग के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो वहाँ से जो टावर से सिग्नल आएगा वो इनके थ्रू कस्टमर के पास जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे आने वाले समय में क्रिस्टल क्लियर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जो फिलहाल हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, बार बार टावर चले जाते हैं, कई लोगों के घर में टावर नहीं आते, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो अब नेटवर्क बहुत क्लियर मिलेगा, क्योंकि इनके टावर के माध्यम से जो सिग्नल आएगा उनको अलग से सिग्नल को आगे पहुंचाने के लिए, उनको कैरी करने के लिए अब स्मॉल सेल्स लगाए जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हर जगह पे 5G अवेलेबल होगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और ऑप्टिकल फाइबर का जो बिजनेस करती है HFCL, उसके लिए भी एक नई अब राह खुल चुकी है कि अभी ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा उसके लिए। तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि BSNL ने कमर कस ली है 4G के लिए। अब कम से कम 1.12 लाख करोड़ टावर्स लगाए जाएंगे BSNL के, और BSNL खुद अपने टावर सब नहीं लगाएगी, बल्कि दूसरी जो कंपनियां टावर शेयरिंग करने वाली है उन कंपनियों से कनेक्शन भी लेंगे। तो ऐसे में मौका आ चुका है। आप देखोगे तो GTL इंफ्रा के पास यहाँ पे BSNL उनके साथ में लिए टेलीकॉम शेयरिंग का काम करेगी कंपनी। और यहाँ पे सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आपको 5G से पहले 4G के लिए पूरी तरह से कमर कस लेनी है, और उसके बाद में 5G भी आएगी, लेकिन फिलहाल 4G आएगी। तो 1.12 लाख टावर्स लगाए जाने हैं, और इनके अंदर जो टावर पहले से अवेलेबल है उनके ऊपर भी सर्विस दी जाएगी। तो आप देख लो कि जितने भी टावर है GTL के, ऑलरेडी सारे के सारे जितने टावर सब पे 4G सर्विस तो पहले से अवेलेबल है GTL इंफ्रा के टावर पर, तो वहाँ पर BSNL के कनेक्शन होंगे, तो इनकी रेवेन्यू में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। तो एक मौका आ चुका है। साथ में HFCL के लिए भी यही सेम मौका है, उसके भी बहुत सारे टावर है जहाँ पे सर्विस ये प्रोवाइड कर पाएंगे BSNL 4G की। तो दोनों कंपनियों के लिए फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बन चुका है, और ये दोनों कंपनी आप कमाल करने को तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखोगे तो टॉप 10 जो बड़े टेलीकॉम मोबाइल टावर कंपनियाँ, उसमें सबसे ऊपर एस्टर प्राइवेट लिमिटेड निकल के आ रही है। सेकंड GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है। थर्ड फिर आप देखोगे तो HFCL लिमिटेड है, फिर इंडस टावर लिमिटेड है, फिर ITI लिमिटेड, फिर महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और फिर टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, फिर टाटा टेली सर्विस, और फिर तेजस नेटवर्क। तो ये मजबूत टावर कंपनियाँ हैं। और आप देखोगे तो ऊपर ही GTL इंफ्रा का और HFCL का आपको नाम दिखाई देगा। ये बहुत ही मजबूत और बहुत पुरानी कंपनी है टावर सेक्टर की। तो आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, और यही मौका जब आप खरीदारी कर ले। अब HFCL लिमिटेड की बात करें तो 80.80 पर स्टॉक था बुधवार को, जहाँ पे 2.21% की तेज़ी हमें देखने को मिली, और काफ़ी अच्छा दौड़ा है। पिछले दिनों ये 70 तक चला गया था लो में। मैंने फिर से खरीदारी की सलाह भी दी थी, और ये काफ़ी ऊपर वापस आ चुका है। इस बार ये 100 को जल्द से टच कर सकता है, और इसने काफ़ी शानदार लोगों को रिटर्न भी दिया है। इसकी हाई आपको पता ही है 2000 के ऊपर थी, और 2 साल पहले अगर देखोगे तो ये स्टॉक 10 रुपये के आसपास था। बिल्कुल मौका है जब इसमें खरीदारी करें। अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, मंगलवार को 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और बुधवार को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ और स्टेबल वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है। 23 इसका 52 वीक का लो है, 101 52 वीक का हाई है फिलहाल स्टॉक 80 रुपीज़ पर। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। अब HFCL लिमिटेड की बात करें तो यह ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम करती है। साथ में कंपनी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। 5G के लिए बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है। साथ में इनकी रेडियो टेक्नोलॉजी भी है, और साथ में इनकी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईजाद कर रही है। साथ में कंपनी टावर का बिजनेस भी करती है, और इनका इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका कामकाज है। तो आप देखोगे कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत विदेशों में भी कामकाज कर रही है, और रेलवेज़ के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करती है, डिफेंस के लिए भी सर्विस देती है। और इसीलिए कहता हूँ ये स्टॉक वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। यही मौका इन दोनों टावर कंपनी में निवेश करने का, क्योंकि 5G के लिए कमर कस ली गई है। 5G के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हामी भर दी है, और आपने देखा होगा कि जो 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम नीलामी की रकम रखी गई थी उसमें भी 35% की ऑलरेडी प्राइस कट कर दी है। लेकिन अभी भी जो टेलीकॉम कंपनियाँ उनका कहना है कि 90% की यहाँ पे प्राइस कट होनी चाहिए। तो अब वो मामला अब उनकी तरफ से नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन कुल मिला के 5G तैयार है आने के लिए। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो बिल्कुल यही मौका निवेश करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 78.13 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 75.27 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 71.18 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 85.08 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 89.17 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा टारगेट 92.03 का है। तो बिल्कुल निवेश करें, मुझे लगता है जल्दी वापस 100 को टच कर जाएगा, और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। और आने वाला Q4 मुझे लगता है इस बार बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि कोविड के बावजूद भी टेलीकॉम सेक्टर को कोई भी लॉस नहीं हुआ है। इस वजह से दोनों कंपनियां अच्छा रिजल्ट पेश कर सकती है, और बाद में बड़ी तेज़ी भी बन सकती है। तो निवेश इनको बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे सरकार ने भी ठान लिया कि अपनी तरफ से टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ऊपर लाना है, उसके लिए PLI स्कीम भी लॉन्च की गई है, ताकि इस सेक्टर के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंडिया खड़ा हो सके। और इसके लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है टेलीकॉम सेक्टर। तो बिल्कुल इस राहत मिले सरकार की तरफ से, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।